मामा जी आवा में खो जाए थे। हमने सुना है कि क्या? बीए में दाखिला कहाँ लेना है, सोचा है? अरे मामा जी आप भी, पहले तो हम गांव जाएंगे, 10-15 दिन माँ बाबूजी की सेवा करेंगे, फिर गांव में जरा घूमे फिरेंगे, अखाड़े में लड़ेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, और फिर लौटने के बाद सोचेंगे कि हमें दाखिला बीए में कहाँ लेना है। जबर, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारियां आएंगी, समझ रहे हो ना तुम? मामा जी ये क्या घुमा फिरा क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे सही बात कहिए ना, क्या जानना चाहते हैं आप कि हमने चौरसिया को धोखा क्यों दिया? जबर, बड़े हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तमीज भूल जाओ। चलिए आप कहते हैं तो उस हलवाई को हम चौरसिया जी कह लेते हैं। जबर, देखो प्रश्न ये नहीं उठता है कि तुमने उनको धोखा क्यों दिया है। हर आदमी अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, मगर प्रश्न ये उठता है कि हमने सुना है कि चौरसिया जी को भांग पिलाकर ना सिर्फ तुमने अंधेरी कोठरी में रखा बल्कि उनसे गाली गलौज भी की है। वो बित्ते भर का आदमी हमें गालियां बक रहा था, इसलिए मामा जी हमने उनसे कहा प्रश्न ये नहीं उठता है कि तुमने उनसे क्या कहा क्या नहीं कहा। प्रश्न ये है कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं था, क्षमा योग नहीं था। तुम्हें मालूम है वो कितने वरिष्ठ हैं? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया तुमने? आप और मंगत राम जी कितने दिनों से कर रहे हैं कांग्रेस की सेवा आप लोग, और इसके बदले में आप लोगों को क्या मिला है? एक छोटी सी मास्टर की नौकरी। बेटा, ये मास्टरी हम तब से कर रहे हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, और बस इसी छोटी सी मास्टरी में और कांग्रेस की सेवा में खुश है। रहिए अपनी सेवा से खुश आप, और जब मेवा खाने का वक्त आता है तो चुनाव जीते हैं चौरसिया जी जैसे लोग, जिन्हें अभी कांग्रेस में आए 5 साल भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है। कांग्रेस का विकास धन की ताकत से नहीं हुआ है, कांग्रेस का विकास सेवा से हुआ है, सेवा से। रखिए अपने पास अपनी सेवा का रास्ता, मुझे नहीं चलना उस रास्ते पर। मामा जी एक बात याद रखिए, एक बार मैं गांव से वापस आ जाऊं फिर सिखाता हूं मजा उस चौरसिया के बच्चे को। जिंदगी भर नाम याद रखिएगा मेरा। नहीं, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। अरे भाई मान गए तुम्हें, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। 4 लाख रुपए लेकर आए थे मशीन खरीदने, एक और मिल गई 2, एक तुम्हारी एक हमारी। तुम्हारे फादर ने 4 लाख रुपए दिए थे एक मशीन खरीदने के लिए, और मशीन मिल गई 3 लाख में। इट मींस कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। Good. अब ये 1 लाख रुपए तुम हमें कर्ज के रूप में दोगे, जिसे हम 4% के इंटरेस्ट से 1 साल में वापस कर देंगे। लेकिन राधेश्याम जी आप भूल रहे हैं कि आपको अपनी मशीन के लिए 1 नहीं 1.5 लाख रुपया चाहिए। हमें मालूम है, लेकिन मशीनें बंबई पहुंच के लोकल एजेंट को पे होगा, जिसका इंतजाम हमने कर लिया है। बिजनेस में तुम रेस के घोड़े की तरह दौड़ोगे राधेश्याम। अरे हाँ याद आया, तुम्हारे नाम एक तार आया है, शायद जब हम जर्मनी में थे तब आया था। क्या लिखा है? मैंने पढ़ा नहीं, तुम खुद देख लो। क्या लिखा है? दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे एक बार देखना चाहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, काम तो पूरा हो ही चुका है। ऐसा करते हैं एक साथ हिंदुस्तान चलते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक।